नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर बहरोड में एक मैरिज होम पर 15वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही देखने को मिला कि बड़ी संख्या में छात्राएं भी रक्तदान करने के लिए कतार में खड़ी थी। इस अवसर पर सांसद करण सिंह यादव ने सभी का आभार जताया। रक्तदान शिविर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। मैं उस भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनके साथी और मित्र मेरे जन्मदिन को अपने तरीके से मनाते रहे हैं। पिछले 20-22 साल से लगातार वो रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं जयपुर में, यहाँ अलवर, पिलानी, कई जगहों पर। ये मुझे खुद को तो बड़ा एम्बैरेसमेंट महसूस होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी बहाने रक्तदान युवा करें वो लाभदायक है उनके लिए भी, और चिकित्सा क्षेत्र को तो रक्त मिलता ही है। अस्पतालों में काम करते हुए महसूस किया है कि रक्त की सदैव कमी रहती है। एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। हार्ट के बड़े ऑपरेशन हैं, कैंसर के बड़े ऑपरेशन हैं, लीवर के बड़े ऑपरेशन हैं, जिसमें 5-5, 10-10, 15-15 यूनिट ब्लड देना पड़ता है, तो रिश्तेदार दे नहीं सकता। तो ये एक अच्छी परंपरा है जो साथी लोग निभा रहे हैं, और मैं तो सिर्फ आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ दानदाताओं ने जिन्होंने आज आकर के दान किया है, और ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उनके ज़िंदगी में तरक्की हो, इस बात की मैं प्रार्थना करता हूँ। रामगढ़ में कांग्रेस की जीत पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की जीत तय थी। कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में आज वातावरण है। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बन चुकी है। कांग्रेस यद्यपि रामगढ़ को एक तौर से हिंदुत्व की प्रयोगशाला टाइप बना रखा था, हर बार उल्टे सीधे बयान दे करके आहूजा साहब वोट खींच ले जाते थे। इस बार सब ने मिल करके मेहनत की, और सुबेर खान का बड़ा अस्तित्व है, देश की राजनीति में बड़े पद पे हैं। उनकी वाइफ भी बड़ी योग्य हैं, जिला प्रमुख रह चुकी हैं, तो जनता ने योग्य आदमी को चुना। नहीं, बजट तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का ही बजट था। भाई लूटने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ ऐसे शगुफे के छोड़ेंगे जिनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एक बार जनता को लगेगा कि शायद कोई बहुत अच्छा कुछ कर दिया हो। कोई टैक्स की स्लैब्स में परिवर्तन नहीं किया है। 5 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी के आदमी को वही टैक्स स्लैब देना पड़ेगा, वो स्लैब में चेंज नहीं किया है। 5 लाख तक की सीमा के कुछ सरकारी कर्मचारियों को इसमें लाभ होगा, पर कुल मिला के लोगों ने मोदी जी के व्यवहार को समझ लिया कि ये एक तरफ टुकड़ा डालते हैं और उसके एवज में बहुत बड़ा निवाला ले लेते हैं। इस बार जनता ठगी में आने वाली नहीं है। इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है, और ये बात पिछले तीनों चुनावों से साबित हो चुकी है। अभी राहुल गांधी जी ने मिनिमम वेज कंट्रीब्यूशन का जो फार्मूला दिया कि एक निश्चित धनराशि हर वोटर के खाते में, गरीब वोटर के खाते में कैश जाएगी। हम देखा होगा पिछले दिनों में उन्होंने इस अभियान को छेड़ रखा है। कांग्रेस राज में आएगी तो ऐसा होगा, उसको ध्यान में रख के उन्होंने वो 2000 रुपये 6000 रुपये सालाना सीमांत किसान को देने की कोशिश की है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे यहाँ के गरीब आदमी को क्या इस देश की कमाई में हक है, वो सारा पैसा अंडानी, अंबानी, अडवाणी उनके यही नहीं जाना चाहिए। उसका बंटवारा गरीबों में होना चाहिए, और गरीब के खाते में कैश की राशि और अधिक मात्रा में आनी चाहिए। पहले 15 लाख कह गए थे, तो 15 लाख से निकलते निकलते 6000 रुपये में हुआ। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा? 25 में 25 या कुछ और? 25 में 26 तो हो नहीं सकती जी, और 25 में 25 यहाँ कांग्रेस की भी आई हुई है और बीजेपी की भी आई हुई है जी, और जनता भी जिस पार्टी का राज होता है उसका साथ देती है।
तो 25 में 25 कांग्रेस का ज़्यादा सार्थक होगा जी 25 नहीं होगी 24 होगी 23 होगी 22 होगी जी 20 से कम तो कोई सवाल नहीं उठता। जिस तरह से कल जो बजट आया उसमें किसानों को 6,000 रुपये सालाना राहत दी गई, आप क्या मानते हैं, क्या वो वाजिब है किसानों के लिए? देखिए 17 रुपये 15 रुपये पर डे की सब्सिडी एक तरह से दी गई है। स्वागत तो करता हूँ मैं इस तरह की चीज़ों का, लेकिन उन्होंने तो एक इसको टुकड़े के रूप में फेंका है। जो न्यूनतम गारंटी गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। किसान तो गरीब है ही, लेकिन बहुत सारे मजदूर जो सड़कों पे रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, वो ये सब चीज़ों से बाहर रह जाते हैं। तो कोई तरीका ऐसा निकलना चाहिए कि हर गरीब आदमी इसके कैंपस में आवे। तो 25 लाख रुपए से 15 लाख से घटते घटते 6,000 रुपये पर आए तो अच्छी बात है। बहरोड के कुंड रोड पर माधव अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं जांच के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं में किन तरह की समस्याएं आती है और आप किस तरह की जांच करती हैं उनकी? गर्भवती महिलाओं में अक्सर पूरी हम देखते हैं पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने कभी सोनोग्राफी नहीं कराई होती है, खून की कमी चल रही होती है, पर जांच नहीं करा पाती हैं। तो अपन इसमें अब ये जो अपना कैंप होता है, इसमें खून, पेशाब, वजन, बीपी और शुगर की जांच अपनी निःशुल्क है। बाकी जांचों पे 30% की छूट है, सोनोग्राफी पे 30% की छूट है। डिलीवरी से पहले एटलीस्ट अपने पास एक सोनोग्राफी जरूर, पर जब डिलीवरी के समय आती है तो कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई जांच नहीं हुई होती है, तो ये इन महिलाओं के लिए ऐसा कैंप अपन ने रखा है। बहरोड में द्वारका प्रसाद अग्रवाल की सेवा भावना से माणक चंद अग्रवाल ने अनाज मंडी में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए तथा पुनीत कार्य किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, पार्षद अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पोष बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। माणक अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।